आंदोलन हो रखे हैं उनके बारे में। और एक बार ऐसे थोड़ा रफली देख लो, इधर देख लो, ये देखो हम आगे पढ़े। हाँ यस, कटरातल सम्मेलन की डेट क्या है? ये कौन सा सम्मेलन है जो याद नहीं आ रहा है आपको? कटरातल सम्मेलन। कुंदन कांड कब हुआ है? और खुड़ी की घटना? जयसिंहपुरा हत्याकांड। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड कब हुआ था? और गोविंदपुरा हत्याकांड? ऐसे अलग से एक रफ कॉपी में ऐसे मतलब देखना पड़ता है। चलिए, तो आखिरी में जाते जाते कुछ हेडिंग डाली थी क्या आपने या नहीं डाली थी? अच्छा, अलवर किसान आंदोलन पढ़ने, हेडिंग डालिए अलवर किसान आंदोलन। कोशिश करेंगे आज ये टॉपिक पूरा करें और ताकि आप फिर आराम से पढ़ें। आप टॉपिक पूरा होने के बाद पढ़ते हैं ना, मुझे ऐसा लगने लगा धीरे धीरे। ये अलवर किसान आंदोलन पढ़ते हैं। चलो, अलवर किसान आंदोलन की बात करते हैं। इस संपूर्ण अलवर रियासत की हम बात करेंगे तो हमें यहां पर किसानों से संबंधित दो प्रमुख रूप से घटनाएं दिखाई देगी। एक घटना जिसे हम पढ़ेंगे निमोचना किसान आंदोलन, और एक इसी अलवर किसान आंदोलन के तहत हम पढ़ेंगे वो दूसरी घटना है मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन, ये जो आंदोलन है दो, इनमें से एक तो राजपूत किसानों द्वारा होगा और एक मेव जाति के किसानों द्वारा होगा। ये दो ही आंदोलन है किसमें? अलवर किसान आंदोलन। आपको नहीं लिखना है, आपको केवल हेडिंग डालनी है अलवर किसान आंदोलन। या ये लिख लिया है? नहीं लिखना, ठीक है। तो अलवर किसान आंदोलन में ये दो घटनाएं हमें पढ़नी है। जैसे तीन घटनाएं हमने पढ़ी थी किसमें? शेखावटी किसान आंदोलन में। सबसे पहले जो पढ़ी थी वो थी कुंदन कांड। कब हुआ था वो? 25 अप्रैल 1935। शिखर दिवस कब मनाया गया था? 26 मई को। 26 मई, ठीक है, ओके ओके। हेडिंग डालिए अलवर किसान आंदोलन। चलिए, सबसे पहले लिखिए शासक कौन है अलवर के। जिस समय ये किसान आंदोलन होंगे उस समय अलवर के शासक हैं जयसिंह। कौन है? जयसिंह। दूसरी बात है वजह। वजह क्या है इन आंदोलनों की? वजह है नंबर 1, सबसे पहले वो है जंगली सुअर। ये भी एक यूनिक ही है। जैसे बीकानेर रियासत के अंदर जो किसान आंदोलन हुए वहां पर जो वजह थी वो यूनिक थी। कौन कौन सी? एक तो था आबियाना कर जो कि पानी या सिंचाई कर, और दूसरा था आपके सामंती अत्याचार। यहां पर है आपके कौन सा? जंगली सुअर। ये कैसे वजह हो सकती है? मतलब जंगली सुअर नष्ट कर देती थी। अलवर रियासत के अंदर क्या है कि सवाई जयसिंह द्वारा एक आदेश निकाला गया था कि ये जो जंगली सुअर है इनको कोई नहीं मारेगा, कोई भी इनकी हत्या नहीं कर सकता। सुअर जो होते हैं वो झुंड में आते हैं, शेर अकेला आता है। शिवाजी दा बॉस, रजनीकांत। तो सुअर जो है ये क्या आते हैं? झुंड में। सुअर तो देखे ना आपने नाली के पास? नहीं नहीं, यही तो बात है। ये सुअर है, यहां पर कौन से? जंगली सुअर है ये आते हैं झुंड में, और ये जब किसी खेत में घुसते हैं ना तो वापस उस खेत में कुछ नहीं रखते, ये पूरी फसल जो है वो क्या कर देते हैं? नष्ट। अच्छा, किसान इनको मार भी नहीं सकते क्योंकि राजा का क्या है? आदेश। फिर किसानों ने राजा के सामने रखा कि एक तो आप ऊपर से ये जो भूमि है ये भूमि हम आपसे ही ले रहे हैं, क्योंकि देखो अलवर जो राज्य है, इस अलवर राज्य में भूमि जो है वो दो प्रकार की हुआ करती थी। एक तो भूमि थी जिसका नाम है जागीरी भूमि, और दूसरी जो भूमि है वो हुआ करती थी खालसा भूमि। अलवर राज्य के अंदर जो टोटल भूमि है उनमें से 20% जो भूमि है वो तो कौन सी थी? जागीरी भूमि, और 80% जो भूमि है वो क्या हुआ करती थी? खालसा। खालसा भूमि का मतलब है भूमि का वह भाग जिस पर सीधे राजा का नियंत्रण होता है। राजा के नियंत्रण में। किसके नियंत्रण में? ये आप राष्ट्रपति शासन पढ़ सकते हैं। खालसा भूमि जो है इसे वर्तमान में आप क्या पढ़ सकते हैं? राष्ट्रपति शासन। जब किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका पूरा प्रशासन किसके हाथों में जाता है? वैसे वैसे जब किसी क्षेत्र विशेष के अंदर खालसा होता था मतलब वो स्थान डायरेक्ट किसके अधीन जाता था? राजा के। जागीरी भूमि का मतलब है यहां पर ये जो भूमि है ये किसके पास थी?
जागीरदारों व सामंतों के पास। इसका मतलब यह है कि अलवर के अंदर यदि किसानों को खेती करनी है तो या तो जागीरों से भूमि लेनी पड़ती थी और या फिर किससे लेनी पड़ती थी? राजाओं से। पहले इनसे भूमि लेते तो उसके लिए कर देना पड़ता, फिर उस भूमि पर कृषि कार्य करते तो उनके लिए अलग से और कर था, उसमें भी कोई अनाज पैदा होता तो उसमें से आधा आधा हिस्सा कर लेते वो। और उसी बीच कौन से आगे? ये जंगली शुअर। कौन आगे? इसीलिए किसानों ने, राजा जो है उनके सामने प्रस्ताव रखा, राजा मान गया बेचारा, अच्छा राजा कौन? आंदोलन समाप्त। लिख दो, आंदोलन समाप्त। जंगली शुअर, जयसिंह और अलवर। लेकिन कुछ ही समय के बाद यानी कि 1924 में लगान की जो दरें हैं, लगान की दरों में 40% क्या कर दी? वृद्धि कर दी। कि जो लगान की दरें हैं उसमें कितने प्रतिशत? 40%। ये जो निमोचना किसान आंदोलन हम पढ़ेंगे वो प्रोपरी क्यों हो रहा है? इस लगान की दरों में वृद्धि के कारण। जब लगान की दरों में वृद्धि की गई 40%, और उससे पहले कौन सा आंदोलन था? जंगली शुअर। जंगली शुअर से संबंधित अलवर के अंदर जो आंदोलन हुआ वो तो कब हुआ था? और राजा मान गया था जल्दी, राजा को समझ में आ गया था कि बेचारे किसान करे भी क्या, क्योंकि एरेगा शुअल्डा, मतलब ये जंगली है, ये झुंड में जाते हैं, बेचारे किसान करे क्या, तो किसान क्यों थे? मारो बस, सूरा टिकिया जो गाड़ी भर गाड़ी। हमारे भारत के अंदर कोई राज्य है क्या ऐसा जहां पर यदि पुरुष किसी महिला को छोड़ता है, शादी के बाद तलाक लेता है, तो उस पर उसको शुअर देने पड़ते हैं? ऐसा है क्या कोई? और वहां पर एक शुअर की कीमत है 2 से 3 लाख। कितनी कीमत है? 2 से 3 लाख। तो जंगली सुअर से संबंधित तो कब हुआ था? 1921 में। लेकिन 24 के अंदर क्या हुई? लगान की दरों में क्या कर दी गई? बढ़ोतरी। जब यहां पर लगान की दरों में बढ़ोतरी की गई तो यहां पर जो किसान हैं वो कौन से किसान हैं? राजपूत किसान। कौन से हैं? राजपूत किसान। अब राजपूत किसान क्या करते हैं कि ये अलवर से पहुंचते हैं दिल्ली। ये कहां जाते हैं? दिल्ली। दिल्ली जाकर ये एक पत्रिका जो है वो प्रकाशित करते हैं और उसका नाम है पुकार। पुकार नामक पत्रिका जो है वो प्रकाशित करते हैं। और इनके द्वारा ये जो कार्य है ये किया जा रहा है जनवरी 1925 में। अलवर रियासत में जो किसान आंदोलन हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी जाति के किसान है? यहां पर राजपूत किसान। यहां के राजा कौन है? जयसिंह। जयसिंह ने क्या किया कि 1924 के अंदर लगान की दरों में क्या कर दी? वृद्धि। इसी के खिलाफ जो राजपूत किसान है यहां, वो कहां पहुंच गए? दिल्ली जाकर एक पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम क्या है? पुकार। इस पुकार के अंदर अलवर के किसानों पर जो लगान की दरों में वृद्धि हुई है उसके खिलाफ खबरें थी। ये खबर किसके पास में पहुंची? जयसिंह के पास। इसीलिए एक आदेश जारी होता है अलवर में। वो आदेश जारी होता है 6 मई 1925। 6 मई 1925 को क्या होता है कि अलवर सरकार द्वारा एक आदेश आता है। आदेश यह है कि किसानों की सभा पर पाबंदी, किसान अपने पास हथियार नहीं रख सकते। ये 2 आदेश जारी किए। किसने? अलवर सरकार ने। तो इसका मतलब यहां के जो किसान है वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है भाई, राजा इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? किसान है, कोई बात यदि हाँ, तो हम कहां थे? हम यहां चर्चा कर रहे हैं कि अलवर के जो शासक है जयसिंह, सबसे पहले अलवर के किसानों द्वारा जंगली शुअर को लेकर आंदोलन किया गया था, लेकिन फिर राजा ने जल्दी कहा कि आपकी इच्छा है तो मारो, तो फिर चिंता खत्म हो गई। उसके बाद में 24 में क्या हुआ कि राजा द्वारा लगान की दरों में 40% क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी। यहां पर जो किसान है वो कौन से हैं?
तो राजपूत किसान यहां से कहां जाते हैं, दिल्ली, और वहां जाकर एक पत्रिका प्रकाशित करते हैं और यहां पर जो खबरें हैं वो इसमें आती है। इसीलिए यहां की जो सरकार है वो अलर्ट होती है और 6 मई 1925 को एक आदेश जारी करती है कि अलवर के अंदर किसानों की किसी प्रकार की कोई सभा नहीं होगी और यहां के जो किसान हैं उनके पास में किसी प्रकार से कोई क्या नहीं, हथियार नहीं होने चाहिए। ये आदेश जारी किए। आदेश जारी किए तो किसान और ज्यादा गुस्सा हो गए कि मतलब ऐसी क्या बात है, मतलब हम अपने अत्याचार की खबर और उसके खिलाफ सभा में नहीं कर सकते। इसीलिए राजपूत किसानों द्वारा अपना एक केंद्र चुना जाता है इस आंदोलन को चलाने के लिए, और वो है कौन सा, निमोचना। निमोचना जो कि अलवर में था, अब वर्तमान के अंदर ही आता है कोटपुतली बहरोड में। हालांकि आपको यहां तक नहीं रुकना है, आपको इसी साल नौकरी लग के फ्री हो जाना है, फिर चाहे सरकार 41 करे और चाहे आपके 55 करे, जो भी हो। तो यहां के किसानों ने कौन से स्थान को केंद्र के रूप में चुना, निमोचना, और इसी निमोचना के अंदर एक सभा का आयोजन किया। अलवर सरकार की अनुमति नहीं है, अलवर सरकार ने प्रोपरी पाबंदी लगा रखी है, उसके खिलाफ जाकर कौन सा स्थान है, निमोचना। यहां पर एक सभा, और वही सभा किसमें बदलेगी, हत्याकांड में, जिसे हम पढ़ेंगे निमोचना हत्याकांड। ये जो निमोचना है, यहां पर क्या होती है कि अलवर के जो किसान हैं, इन किसानों की क्या है, सभा है, और किसानों की ये जो सभा हो रही है निमोचना के अंदर, ये हो रही है आपके 14 मई 1925, जबकि 6 मई 1925 को आदेश जारी है कि किसान किसी प्रकार से सभा नहीं कर सकते और ना ही वो अपने पास हथियार रख सकते हैं। लेकिन जब इतनी पाबंदी हुई तो यहां के किसानों ने अपना एक केंद्र बनाया निमोचना को, और यहीं पर किसानों की क्या हो रही है, सभा। किसानों की जब सभा हो रही है बिना अनुमति के, इसीलिए यहां पर एक पुलिस अधिकारी आते हैं, और उस पुलिस अधिकारी का नाम है छज्जू सिंह। यह आया और इसने आते ही किसानों को आदेश दिया कि आपके पास में 10 मिनट है और 10 मिनट में आप ये जगह जो है वो खाली कर दीजिए, क्योंकि सरकार के पास ना तो आपकी कोई अनुमति है और वैसे भी आप सबके पास सरकार का एक पत्र पहुंच चुका है कि आप इस प्रकार के कोई सभा आयोजित नहीं कर सकते। अब यहां पर पहुंच रखे हैं हजारों की संख्या में किसान, 10 मिनट में तो वो कैसे इधर उधर हो, तो वो हले नहीं, वहीं बैठे रहे उस सभा में। तभी छज्जू सिंह ने गोलियां चलाने का आदेश दिया, और जब छज्जू सिंह द्वारा यहां पर गोलियां चलाई गई तो इसी गोलीकांड में यहां पर सैकड़ों किसान शहीद हो गए। आंकड़ा तो आप अलग अलग देखेंगे, कहीं पर आपको 140 तो कहीं पर आपको 153 मिलेगा। इतने किसान यहां पर क्या हो गए थे, शहीद हो गए। इसीलिए इस छज्जू सिंह की जो तुलना है वो राजस्थान के जनरल डायर के रूप में करते हैं। जनरल डायर आप सब जानते ही होंगे। जनरल डायर की वजह से कौन सा हत्याकांड हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन से जनरल की वजह से हुआ था, कौन सा जनरल डायर था वो, जनरल ओ डायर था कि जनरल आर डायर था, मतलब बीच में ये वोट होते हैं, जनरल ए डायर, जनरल ए डायर, मैं वोट को जनरल के डायर। तो इनकी तुलना किससे की गई है, जनरल डायर से, क्योंकि जनरल डायर ने भी वहां जलियांवाला बाग के अंदर जितने भी लोग थे उनको 10 मिनट का ही समय दिया था कि 10 मिनट में इस बाग को खाली कर दीजिए। अब 10 मिनट में वो कर नहीं पाए, समझ नहीं पाए कैसे जाएं कि नहीं जाएं, क्या पता ये ऐसे फेंक रहा है, तब तक उसने गोलियां फेंकनी शुरू कर दी। सेम ऐसा यहां पर हुआ, इसलिए इसकी तुलना किससे की गई है, जनरल डायर से। ये जो नाम हमने लिखा है कि यहां पर किसानों की जो सभा है वो किसमें बदल गई, निमोचना हत्याकांड। इस निमोचना हत्याकांड को गांधी जी द्वारा संज्ञा दी गई है किसकी, दोहरी डायरशाही। तभी तो कहा मैंने कि वहां पर 2 डायर थे, एक जनरल आर डायर था और एक जनरल ओ डायर। कौन सी, दोहरी डायरशाही की संज्ञा, और ये किसने दी थी, गांधी जी ने। गांधी जी ने ये बात कौन से समाचार पत्र में प्रकाशित की थी, हाँ तो प्रकाशित करेंगे ना, ऐसा थोड़ी फेसबुक पर चढ़ा दी आई एम गांधी तुलना फोर करता दोहरी डायरशाही, ऐसा तो है नहीं। लोगों को पता लगा, इसका मतलब समाचार पत्र में आया कि गांधी जी ने यह बात कही है। कौन से समाचार पत्र में था ये, याद रखिएगा, यंग इंडिया में। 2 समाचार पत्र बड़े खास हैं, एक यंग इंडिया है, एक न्यू इंडिया है। एक यंग इंडिया है और एक न्यू इंडिया है। यंग इंडिया समाचार पत्र तो किसका है, गांधी जी का, और न्यू इंडिया किसका है, न्यू इंडिया किसका है, कौन है वो इंडियन हिस्ट्री पढ़ने वाले, उनके लिए तो खास क्वेश्चन है ये, यंग और न्यू। एनी बेसेंट, ये किसका है, गांधी जी का। तो गांधी जी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में इस हत्याकांड को किसकी संज्ञा दी है, दोहरी डायरशाही की। जबकि इस हत्याकांड की जो तुलना है वो किससे की गई है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। किसने की है, ये तुलना की है रियासत नामक समाचार पत्र ने, पत्रिका, जो कि कहां से निकला करता था, लाहौर से। तो संज्ञा किसकी है, किसने दी, कौन से समाचार पत्र में, तुलना किससे की गई है, कौन से पत्रिका में है, कहां से था ये कब घटना हुई है, कहां पर हुई है ये, निमोचना। निमोचना कहां, अलवर रियासत, वर्तमान के अंदर किसमें आता है ये। यहां पर कौन से पुलिस अधिकारी ने गोलियां चलाई, डाबी हत्याकांड में किसने गोलियां चलाई थी,
अरे शाबाश। और गोविंदपुरा हत्याकांड में? नहीं अब बदल दो, अब बदल दो, पुलिस देर बदल दो फटाफट। नहीं बदलोगे? हाँ सर वो तो अंधाधुंध चली थी ना, गोली कौन सी चली थी, इसलिए अंधाधुंध में कुछ दिखा नहीं, धुंध थी ना, तो अंधा अंधा रहा, धुंध उड़ गई। आपने रिवीजन नहीं किया ना, आप इतने बिजी रहते हैं मतलब दिन भर, सॉरी बिजी रहते हैं आप। तो निमोचना हत्याकांड जो है वो कब हुआ है? 14 मई 1925। पुलिस अधिकारी कौन है? सज्जू सिंह। संज्ञा किसकी है? तुलना। एक क्वेश्चन जो कभी नहीं पूछा गया, हालांकि पूछा जाए तो, अलवर किसान आंदोलन की घटित घटना को निमोचना हत्याकांड नाम दिया था। यह नाम दिया किसने था, निमोचना हत्याकांड? हाँ भाई है, क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई है ना 14 मई 1925 की, निमोचना के अंदर सैकड़ों किसान जो शहीद हुए हैं। 31 मई 1925 से चित्र वर्णन था एक पेपर में, और ये जिस समाचार पत्र में था उसका नाम है तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र के अंदर ये पूरी घटना क्या थी? शय चित्र वर्णन। अब ये तरुण राजस्थान किसका है? उसी ने वो हेडिंग दी थी, ये रहा निमोचना हत्याकांड। किसका है ये? क्या पता। कौन थे? राम नारायण चौधरी। इनके द्वारा इस घटना को नाम दिया गया था निमोचना हत्याकांड, और इस समाचार पत्र के अंदर से चित्र क्या था? वर्णन। उसके विरोध में फिर महिलाएं भी खड़ी हुई थी, इसलिए पूछा जाए अलवर किसान आंदोलन में प्रमुख महिला नेता कौन थी, तो याद रखिएगा सीता देवी, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो गई थी ना, जो महिलाएं जब सड़कों पर आई तो फिर एक समिति का गठन हुआ था जिसका नाम है मणिलाल समिति। कौन सी समिति आई? मणिलाल समिति। और ये जो मणिलाल समिति है ये आई थी नवंबर 1925, और इसी मणिलाल समिति के सचिव थे राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी। और फिर इसी मणिलाल समिति के तहत ये जो आंदोलन है ये क्या कर दिया गया? समाप्त, कंप्लीट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो निमोचना के अंदर किसानों की सभा हुई है, यहां पर प्रमुख नेता कौन थे? तो याद रखिएगा माधो सिंह और गोविंद सिंह। महिला नेता पूछे तो कौन है? सीता देवी। शाबाश, कंप्लीट। कौन सी घटना? निमोचना हत्याकांड। हमने पढ़ा अलवर किसान आंदोलन, और अलवर किसान आंदोलन जो है वो हम पढ़ रहे हैं, और यहां के जो राजा थे वो कौन थे? जयसिंह। हमने पढ़ा यहां पर आंदोलन क्यों हुए, तो पहली वजह थी जंगली सुअर। 1921 में आंदोलन हुआ, राजा ने कहा मार दो, यानी जंगली सुअर को मारने का आदेश दे दिया। उस वजह से जो आंदोलन चला आ रहा था वो तो हो गया समाप्त। लेकिन 1924 के अंदर जब यहां पर लगान की दरों में 40% वृद्धि की गई, तो फिर यहां पर जो किसान है, राजपूत किसान, वो यहां से दिल्ली पहुंच जाते हैं और एक पत्रिका प्रकाशित करते हैं जिसका नाम था पुकार। एक मेवाड़ की पुकार कहीं हो रही थी, कहां पर थी? नहीं, कहां, कौन से आंदोलन से है वो? एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन किसका था? मोतीलाल तेजावत का। तो पुकार नामक जब पत्रिका प्रकाशित करते हैं तो उसके बाद में फिर अलवर की सरकार द्वारा 6 मई 1925 को एक आदेश निकाला जाता है कि किसान किसी प्रकार से कोई सभा या अपने पास हथियार नहीं रख सकते। उसके खिलाफ केंद्र बनाते हैं किस गांव को? निमोचना को। यहां पर किसानों की सभा होती है बिना अनुमति, इसलिए पुलिस अधिकारी आते हैं, गोलियां चलाते हैं, सैकड़ों किसान शहीद होते हैं। प्रमुख नेता है माधो सिंह और कौन? गोविंद सिंह। इस घटना को गांधी जी द्वारा अपनी पत्रिका में किसकी संज्ञा दी गई? रियासत में इसकी तुलना किससे की गई? और से चित्र वर्णन कौन से समाचार पत्र में था? वो किसका समाचार पत्र है? राम नारायण चौधरी। यहां पर महिला नेता कौन थी? कौन सी समिति के तहत आंदोलन समाप्त हुआ? मणिलाल समिति। कंप्लीट। यहां से उतारो। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड तो किसे कहते हैं? नहीं, कौन सा कांड? मानगढ़। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913। शाबाश, 17 नवंबर। हाँ? आपने क्या बोला? हाँ 17 सही तो है, 17 नवंबर 1913 सही तो। 13 बोल दे तो 17 वाक्य। 17 नवंबर 1913 सॉरी मानगढ़ धाम। और निमोचना है 14 मई 1925। नीमड़ा था 7 मार्च 1922। गोविंदपुरा हत्याकांड था 17 जुलाई 1923। डाबी हत्याकांड था 2 अप्रैल 1923। 23। हाँ,
कुंदन कांड कब था? 25 अप्रैल 1935। कट्टा दल सम्मेलन कब था? 25 अप्रैल 1934। जयसिंहपुर हत्याकांड कब था? 21 जून 1934। खुड़ी की घटना कब थी? 25 मार्च 1935। शाबाश, गुड, छा गए। लिख लिया सबने? लिख लो आराम से। अब अलवर रियासत के अंदर हम पढ़ेंगे दूसरा, जिसका नाम है मेव किसान आंदोलन। लिख लिया सबने? चलो हेडिंग डालो, मेव किसान आंदोलन। अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। ओहो, पार्ट तो लिखा ही नहीं ना, मेन तो यही है। हेमंत, बिल्कुल आपकी जो बात है वो पहुंचा दी जाएगी दिल्ली तक, ठीक है? देख लिया? लिख लिया सबने? बोलो भाई बोलो, यहां आंदोलन करना है अभी हमें। और धमकी, धमकी दे दी? हाँ? चले आगे? अच्छा, दिख नहीं रहा? अरे
तो ये जो आंदोलन हमने पढ़ा अलवर के अंदर, ये था राजपूत किसानों से संबंधित, जिसे हम पढ़ते हैं निमोचना किसान आंदोलन के रूप में। सीता देवी और माधो सिंह गोविंद सिंह, 14 मई 1925, छज्जू सिंह, याद रखना है। हेडिंग डाल दीजिए मेयो किसान आंदोलन। कौन? हेडिंग डाल दीजिए मेयो किसान आंदोलन। और सुनो, आखिरी में ये लिखना है, आपने कहा ही नहीं सर, वो रह गया बीच में। आखिरी में लिखना है ना, आखिरी में, अभी नहीं, अभी तक यहां लिख लिया, मणिलाल समिति होगी। हेडिंग डालिए मेयो किसान आंदोलन। मेयो किसान आंदोलन नाम से ही है कि ये जो मेयो किसान आंदोलन है, ये मेयो जाति के किसानों द्वारा, और मेयो जाति जो है ये एक मुस्लिम जाति है। मेयो जो किसान आंदोलन है, इस मेयो किसान आंदोलन की होने की वजह क्या है? कारण है एक तो नई भू राजस्व पॉलिसी व्यवस्था, मतलब लगान की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई थी 76 से। दूसरी बात यह भी है कि मेयो जाति के किसान ये चाहते हैं कि यहां पर उर्दू को बढ़ावा दिया जाए। उर्दू को क्या मिले? बढ़ावा। तीसरी बात यहां पर यह भी थी कि यहां पर जो मस्जिदें आया करती थी अलवर में, वो यहां की स्थानीय सरकार के अंडर में थी, जबकि यहां के लोग ये चाहते थे कि ये जो मस्जिदें हैं ये राज्य सरकार की जो है, यानी कि स्थानीय जो सरकार है अलवर की, इसके नियंत्रण से बाहर हो। मस्जिदों को सरकार के नियंत्रण से बाहर किया जाए। और चौथी मांग यह थी कि नौकरियों में मुस्लिमों की बढ़ोतरी की जाए। ये सारी मांगे थी मेयो जाति के जो किसान थे उन सब के द्वारा ये मांगे थी, और इन मांगों को लेकर क्या हुआ था? आंदोलन। यहां पर ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को समर्थन जिस संगठन द्वारा मिला था, उस संगठन का नाम है अंजुमन खादिम उल इस्लाम, और इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 1932 के अंदर, और स्थापना करने वाले व्यक्ति जो हैं वो है मोहम्मद हादी। इस मेयो किसान आंदोलन को चलाने वाले जो प्रमुख नेता हैं वो है आपके यासीन खां चौधरी, और ये जो यासीन खां चौधरी है ये गुरुग्राम से यहां आए हैं, गुरुग्राम हरियाणा, अलवर ही हो रहा है ना, तो अलवर से तो सीमा लगती है हरियाणा की, वो ये बदलती वहां के हैं। मोहम्मद हादी हमारे यही राजस्थान के हैं, और इसके अलावा एक मोहम्मद अली भी थे। तो इन नेताओं द्वारा इस आंदोलन को चलाया जा रहा था, इस संगठन द्वारा इसे क्या था? समर्थन था। ये इनकी मांगे थी, और ये इनकी जाति थी, और ये इनका क्षेत्र था अलवर। यहां पर यह आंदोलन हुआ। जब यहां पर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो इन्होंने यहां पर हिंदुओं के घरों में आग लगा दी, यानी कि यहां पर क्या हो गए थे? सांप्रदायिक दंगे। यहां पर क्या हुए? सांप्रदायिक दंगे हो गए थे 1933 के अंदर, जिसे आप पढ़ते हैं तिजारा के दंगे। तिजारा के दंगे आज भी देखेंगे। तिजारा क्षेत्र जो है उसके अंदर हिंदू और मुस्लिमों की संख्या लगभग बराबर है। हाँ, तो यहां पर ये सांप्रदायिक क्या हो गए? दंगे। सांप्रदायिक दंगे हुए। इस समय अलवर के शासक कौन है? इस समय अलवर के शासक हैं कौन? जयसिंह। अंग्रेजों ने इसी जयसिंह को देश से बाहर निकाल दिया, देश से बाहर चले गए। अंग्रेजों ने भेज दिया था कि आप यहां पर रहेंगे तो हो सकता है दंगे और ज्यादा बढ़ के, लेकिन जाने से पहले इन्होंने इन सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग भेजा था, जिसमें 3 सदस्य थे। एक तो गणेशी लाल, एक का नाम था दुर्जन सिंह, और एक का नाम था गजनाफर अली। तो इन 3 सदस्य आयोग को भेजा, लेकिन इस आयोग का बहिष्कार कर दिया गया था यासीन खां चौधरी द्वारा। इस आयोग का क्या किया गया? बहिष्कार किया गया था। किसके द्वारा? यासीन चौधरी द्वारा। जब बहिष्कार किया गया तो एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है मैकेंजी, उसने अपने अंडर में ले लिया, और अंग्रेजों को यही चाहिए था
अंग्रेज मैकेंजी दमन कर दिया, आंदोलन समाप्त। बस ये था कौन सा, मेरू किसान आंदोलन, जो किसानों से संबंधित आंदोलन होते होते सांप्रदायिक दंगों के रूप में था। कंप्लीट, उतार लीजिए। सुनो, यहां पे हमने कहा कि अलवर के अंदर भूमि दो प्रकार से थी। कौन कौन सी? आप इसे नाराज तो नहीं हो रहे हो ना? लिखते लिखते डिस्टर्ब कर दिया, मतलब किसी गुस्सा आ गया हो, पहले बता देगा परेशान। तो भूमि दो प्रकार की थी, एक जागीरी भूमि और एक कौन सी, खालसा भूमि। नई भू राजस्व के अंदर एक तो 40% लगान की जो दरें बढ़ी थी वो शामिल थी। एक पद्धति आई थी इस समय जिसका नाम है इजारा पद्धति। कौन सी पद्धति थी? इजारा पद्धति। इजारा पद्धति क्या होती है? इस पद्धति के माध्यम से पूरे अलवर रियासत के अंदर सबसे अच्छी जो भूमि हुआ करती है, मतलब जहां पर पैदावार भी अच्छी होती है, उस भूमि के लिए प्रोपरी ऊंची बोली लगा करती थी। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता वो भूमि उस व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए दी जाती थी। उस पद्धति को क्या बोलते हैं? इजारा पद्धति। ये भी एक उनके लिए था कि इजारा पद्धति हमेशा जो है वो राजपूत किसानों को ही मिला करती थी, वही ऊंची बोली लगाया करते थे। इजारा पद्धति आप लिख सकते हैं, ऊंची बोली लगाने वाले को निश्चित समय के लिए निश्चित भूमि देना, वो कौन सी पद्धति है? इजारा पद्धति। ठीक है, लिखो। अब उतार, अब नहीं लिखूं ऐसा पद, उतार लिखिए सबने। लीजिए नेक्स्ट, ये लिखिए, ये रे पेज पलट दे, ये लो, ये लिखो, एक नोट करके लिख लो। प्रमुख घटनाएं, आंदोलन जो होना था वो तो हो गया डिटेल से जितना। अब कुछ अन्य घटनाएं हैं और फिर हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। किसानों से संबंधित, किसानों से संबंधित, ये ऐसे चालू करो ना, ऐसा लग नहीं रहा है, मतलब ऐसे यही है क्या? किसानों से संबंधित घटनाएं, इसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन में सबसे पहले हेडिंग डालिए भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर जो किसान आंदोलन है, यहां पर ये जो आंदोलन है ये हुआ है 1931 में। भरतपुर के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था बरजेंद्र सिंह। उनके द्वारा लगान की जो दरें थी उसमें बढ़ोतरी की गई। कारण क्या था? कारण था लगान की दरों में बढ़ोतरी हुई। जब लगान की दरों में बढ़ोतरी हुई तो यहां पर एक प्रमुख व्यक्ति जो कि इस किसान आंदोलन के प्रमुख नेता हैं, जिनका नाम है भोजी लंबरदार, इन्होंने किसानों को अपने साथ में लिया और कहा कि ये जो लगान की दरों में बढ़ोतरी हुई है इसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। और कहते हैं कि भोजी लंबरदार अपने 500 किसानों के साथ पहुंच जाते हैं भरतपुर कार्यालय के बाहर और सरकार के खिलाफ धरना दे देते हैं। सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों को भेजा जाता है और उनमें से जाकर डायरेक्ट जिस बंदे को गिरफ्तार किया जाता है उसका नाम क्या है? भोजी लंबरदार। इनको अंदर बुलाया जाता है, कहते हैं महीना अवधि खाने। आते ही कमरे में बैठा दिया जाता है। फिर एक अधिकारी जाता है और जो बाहर 500 किसान थे उनसे बात की गई कि आप यहाँ क्यों आए हैं? तो बोला कि यहाँ के जो महाराजा हैं बरजिंदर सिंह, हालांकि अंग्रेजों के सहयोग से ही बने थे, तो कहा कि उन्होंने लगान की दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। तो बोला आपके आगामी 5 सालों तक इस बढ़ोतरी को रोका जाता है। किसान अपने घर चले गए। पीछे कौन बचा? पकड़ के जेल में डाल दिया। आंदोलन समाप्त। भोजी लंबरदार जो है ये 23 नवंबर की बात है, वो 23 नवंबर 1931 को 500 किसानों को लेकर आंदोलन शुरू करते हैं। ये तब तक
भोजी लंबरदार को गिरफ्तार किया, वे आगामी 5 वर्षों के लिए लगान की दरों में की गई बढ़ोतरी को रोक दिया। ये किसानों से कहा कि चलो इसलिए आए हो तो आगामी 5 साल तक नहीं लेंगे, तो किसान अपने आप चल बसे, मतलब अपने अपने घर चले गए कि बोला ठीक है साहब। बिल्कुल मुनोत नैनसी है, बिल्कुल अच्छा मुनोत नैनसी। चलिए, एक कंप्लीट हो गया भरतपुर किसान आंदोलन, किसानों से संबंधित घटना हुई थी, किसान भोजी लंबरदार के साथ मिलकर आंदोलन शुरू करते हैं, सरकार रोक देती है और समाप्त। बस आइए आगे चलते हैं। किसानों से संबंधित एक घटना है मारवाड़ में जिसका नाम है चंडावल की घटना। ये लिख लिया सबने? एक खुड़ी की घटना कब हुई थी? खुड़ी की शाबाश, 25 मार्च 1900। खुड़ी कहां है? और कट्टाथल की कब हुई थी? 25 अप्रैल 1934। और कुंदन कांड कब हुआ था? 25 अप्रैल 1900। जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ था? शाबाश। डाबी कांड कब हुआ? 2 अप्रैल 1923। गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923। तो जब तक रुकूंगा नहीं, जब तक आपको किसी कांड में फंसा नहीं दूं मैं। मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड कब हुआ? शाबाश। नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? 7 अप्रैल 7 मार्च 1900। अरे शाबाश। उदरासर का विद्रोह कब हुआ? 1937। निमोचना हत्याकांड और कांगड़ कांड? शाबाश। महाजन का विद्रोह? शाबाश। आवाज गूंजती है। आप क्या देख रहे हैं इसमें? ऐसे तो बता कांड ना। चलिए आगे। नंबर 2 लिखिएगा चंडावल घटना। चंडावल घटना। चंडावल जो स्थान है ये पाली में आता है। कहां पर है ये? पाली में। पाली जिस रियासत का भाग है वो है मारवाड़ रियासत, और ये मारवाड़ रियासत से संबंधित घटना है। ये घटना कब होती है? ये होती है 28 मार्च 1942। और यहां पर किसानों की जो सभा हो रही थी वो कोई आंदोलन के लिए नहीं हो रही थी। किसानों की जो सभा हो रही थी वो जागरूकता फैलाने के लिए हो रही थी। लेकिन फिर कहते हैं कि मारवाड़ अधिकारी आते हैं और इन किसानों को यहां से, हाँ, किसानों की जो सभा हो रही है इसे बस रोक देते हैं। बाकी यहां पर कोई हत्या नहीं होती है। ठीक है, ये कौन सी है? चंडावल घटना है। एक चंडावल घटना है। ठीक है, तो ये 28 मार्च है, वो 25 मार्च है। एक और अभी अब मार्च में एक और पढ़ेंगे। बताइए आपको राबड़ा कांड। डेट मिक्स, पूरा खेल आंकड़ों की है, मिक्स होने दो। पहले मिक्स होगी फिर अलग अलग हो जाएगी अपने आप। होनी तो चाहिए ना, मांगे कहीं सुरा बेटा जगह मिक्स होगी नहीं, क्योंकि टाई नहीं। लीती की टाई 1900 हुई
जैसे भी पूछे कि कौन सी घटना कब हुई, कि सर 1900, सारी 1900 में तो है। ये सर आगे वाले दो अक्षर आते हैं, 1 और 9। लिख लिया। मारवाड़ में इसी प्रकार एक घटना और है जिसे हम पढ़ते हैं डाबड़ा कांड। यहां पर कांड है जी, डाबड़ा कांड। और ये जो डाबड़ा कांड है, डाबड़ा क्षेत्र है डीडवाना में। कहां पर है डाबड़ा? डाबड़ा है डीडवाना में। डीडवाना हालांकि वर्तमान में ये नया जिला बना है, लेकिन ये पहले नागौर का ही भाग था। और नागौर जो है वो जिस रियासत का भाग हुआ करता था वो है मारवाड़ रियासत। तो ये घटना भी मारवाड़ रियासत की ही है। मारवाड़ के अंदर वर्तमान डीडवाना जिले में ये जो डाबड़ा है, यहां पर किसानों की एक सभा हो रही थी। किसानों की सभा। ये किसानों की जो सभा है ये हो रही थी सामंती अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की, कि हम सारे मिलेंगे और आवाज बुलंद करेंगे हमारी जो भी है। ये जो किसानों की सभा है ये हो रही है कब? ये हो रही है 13 मार्च 1947 को। आज भी यदि आप गूगल पर सर्च करें ना डाबड़ा कांड, तो आपको प्रत्येक 13 मार्च को वहां पर एक सभा द्वारा कोई ना कोई बोर्ड लगा हुआ मिलेगा, और उसके आगे 10, 20, 50 जितने भी सैकड़ों किसान आपको न्याय दिलाने के लिए मिलेंगे। कौन सा कांड है ये? डाबड़ा कांड। क्योंकि इस डाबड़ा कांड में जब किसान सामंती अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के मुद्दे को लेकर सभा कर रहे थे, तब यहां पर मारवाड़ सरकार द्वारा गोलियां चलाई गई। सरकार द्वारा गोलियां। और इसी गोलीकांड में यहां पर कुछ किसान शहीद हो गए थे। चुन्नीलाल, रामूराम, जग्गू जाट, रुगाराम, पन्नाराम आदि ये जो किसान हैं ये क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। यहां पर जो प्रमुख नेता थे ना, जिनके साथ मिलकर ये सभा चल रही थी, वो थे आपके एमडीएम मथुरादास माथुर। मारवाड़ के बहुत बड़े नेता थे। इनके नाम से आज जोधपुर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जो मैंने बोला एमडीएम। लिखो। वीडियो रुक रुक के चल, वो ऐसी नेट प्रॉब्लम आ गई होगी। देखो आज हम जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं ना, वो माध्यम पूरा हम पर आधारित नहीं है ना, हम उस पर आधारित है। यही तो है ना? तो हम उस पर आधारित है, इसलिए बीच में क्या होता है, कई बार नेट उस हिसाब से स्लो हो जाता है, तो ये टेक्निकल इश्यू हो जाते हैं। क्या हुआ? आप कुछ कहना चाहते हैं इस इश्यू के बारे में? नहीं, कैसे देख रहा? तो इसलिए एक बार आप देख करके वापस शुरू करिए, हो जाएगा। ठीक है? हाँ बिल्कुल, अरे शाबाश। इन्हीं के नाम से हमारे राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार मिलता है क्रिकेट के क्षेत्र में, मथुरादास माथुर अवार्ड। बिल्कुल सही है। और वो केवल पुरुष क्रिकेटर को। महिला क्रिकेटर के लिए कौन सा पुरस्कार है? हाँ हाँ सही जा रहा है। यस, कांति जोशी पुरस्कार। चलो आखिर में डाबड़ा भी पूरा हुआ। अब आइए चलते हैं नंबर 4 और करते हैं गढ़शाना किसान आंदोलन। गढ़शाना किसान आंदोलन
ये किसान आंदोलन हुआ है 2004 में, गरसाना किसान आंदोलन। गरसाना कहां पर है? तो वैसे तो देखा जाए तो अनूपगढ़ जिले का ही भाग था ये, लेकिन अब वापस अनूपगढ़ तहसील और गंगानगर जिला, गरसाना। यहां पर किसानों द्वारा जो आंदोलन किया गया था उसकी वजह यह थी कि किसानों द्वारा सिंचाई के लिए जल, पीने के लिए तो है लेकिन सिंचाई के लिए जल चाहिए था, इसीलिए इन्होंने आंदोलन किया। और इस आंदोलन की जांच के लिए आयोग बैठा है, केजरीवाल और गोयल आयोग। अब एक उस आंदोलन की मैं बात कर देता हूं जो राजस्थान में किसानों द्वारा किया गया पहला आंदोलन था। हालांकि राजस्थान का प्रथम कृषक आंदोलन तो बिजोलिया है, नो डाउट आप यही पढ़ते हैं, लेकिन एक ऐसा आंदोलन भी है जो किसानों द्वारा पहली बार राजस्थान में किया गया, और वो है आपके मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। ये जो मेवाड़ के अंदर जाटों द्वारा जो आंदोलन किया गया था, ये किया गया था आपके 22 जून 1880। कहां पर किया गया था? मातरकुंडिया, चित्तौड़गढ़। कारण क्या था? लगान की दरों में बढ़ोतरी। लेकिन फिर कुछ समय बाद इसका दमन हो गया था, इसीलिए चर्चा में नहीं रहा, वरना हम पढ़ते कि राजस्थान में किसानों द्वारा किया गया पहला आंदोलन यही था। लेकिन आज जब भी क्वेश्चन आता है तो हम यही पढ़ते हैं कि राजस्थान का जो प्रथम कृषक आंदोलन है वह है बिजोलिया किसान आंदोलन, बिल्कुल, और सबसे लंबा भी भारत का। ठीक नहीं लगा? सही है ना? ओके। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये हुए हमारे राजस्थान के अंदर जो प्रमुख रूप से किसान आंदोलन हो सकते हैं ना, वो कंप्लीट। हालांकि प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो बिजोलिया, बेंगू, आपके बीकानेर, बूंदी और शेखावटी और अलवर। इसके अलावा भरतपुर की कुछ घटनाएं देखी हमने, एक मारवाड़ से संबंधित 2 घटनाएं देखी। अब इस बीच में बहुत सारी और भी है, जैसे चन्ना निकासी आंदोलन दे गया था बीकानेर, वो भी किसानों से संबंधित है, लेकिन वो प्रजामंडल के साथ में किसान आ जाएंगे तो वहां पर वो जो किसान शहीद होते हैं जिनका नाम क्या है, बीरबल, तो वहां पर वो बीरबल दिवस हम उधर से लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, हेडिंग डालिए, राजस्थान में प्रजामंडल।